student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class second, chapter number first of English Reader. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पोएम जिसका नाम है गॉड्स लव. गॉड्स लव मतलब भगवान का प्यार. तो हम इस पोएम को आज पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस पोएम को. गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल. गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल. ओ वंडरफुल लव. यहाँ पे जो पोएम का राइटर है वो कह रहा है कि गॉड का जो लव है, भगवान का जो प्यार है वो बहुत वंडरफुल है. वंडरफुल मतलब क्या होता है, नीचे वर्ड गैलरी दिए हुए हैं आपको दिख रहा है कि वंडरफुल मतलब होता है एक्साइटिंग और फैंटेस्टिक. फैंटेस्टिक मतलब और वंडरफुल मतलब होता है शानदार. मतलब जो भगवान का प्यार है वो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है. ओ वंडरफुल लव मतलब वो गॉड के बारे में कह रहा है कि वो इतना प्यार करते हैं कि हमें बहुत अच्छा फील होता है. आगे जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है सो हाई यू कांट गेट ओवर इट. सो हाई, हाई मतलब होता है ऑफ ग्रेट एक्सटेंड टुवार्ड्स स्काई. इसका मतलब है हाई मतलब होता है आसमान से भी ऊपर. हाई मतलब यहाँ बताया गया है आसमान से भी ऊपर. यू कांट गेट ओवर इट कि हम उसके ऊपर पे नहीं जा सकते हैं. ओवर मतलब होता है ऑन द टॉप. यहाँ पोएम का जो राइटर है, पोइट है, वो कह रहा है कि जो भगवान का प्यार है वो क्या है कि बहुत ऊपर है. सो हाई बहुत ऊपर है. हाई मतलब यहाँ बताया गया है कि आसमान से भी ऊपर, कि भगवान का जो प्यार है वो आसमान से भी ऊपर है. हम वहाँ तक, ओवर मतलब हम उसके ऊपर तक नहीं जा सकते हैं. सो डीप यू कांट गेट अंडर इट. सो डीप मतलब क्या होता है, डीप मतलब होता है गहरा, धरती से भी नीचे. कि सो डीप यू कांट गेट अंडर इट कि वो इतना गहरा है उनका प्यार कि हम उसके अंदर तक नीचे नहीं जा सकते हैं. सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट. वाइड मतलब क्या होता है चौड़ा. द फुलेस्ट एक्सटेंड मतलब फैला हुआ चौड़ा. सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट कि इतना फैला हुआ है, इतना चौड़ा है कि आप उसके अराउंड मतलब चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हो. ये अपने को गॉड के लव के बारे में बता रहे हैं कि गॉड का लव कैसा है. गॉड का लव कैसा है, इतना ऊपर है, आसमान से भी ऊपर है कि हम उसके ऊपर तक नहीं जा सकते हैं. इतना डीप है, इतना गहरा है कि हम उसके पास नहीं जा सकते. अंडर मतलब नीचे नहीं जा सकते हैं. वाइड मतलब सो वाइड मतलब कि इतना फैला हुआ है उनका प्यार कि अराउंड, हम उनके अराउंड मतलब आसपास या चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हैं. ओ वंडरफुल लव कि इतना शानदार प्यार है या इतना अच्छा उनका प्यार है. गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल. गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल. ओ वंडरफुल लव. वापस उन्होंने वही लाइन रिपीट की है कि भगवान का जो प्यार है वो क्या है, बहुत शानदार है, बहुत फैंटेस्टिक है और इतना शानदार प्यार. मतलब इन्होंने यहाँ पे गॉड के प्यार का एक्सप्लेनेशन किया है इस पूरी पोएम के अंदर. अब मैं नीचे पढ़ने वाली हूँ वर्ड गैलरी जिसके अंदर हमें वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं. ठीक है, तो हम पहला वर्ड पढ़ रहे हैं जो कि है वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स यहाँ लिखा हुआ है एक्साइटिंग और फैंटेस्टिक. एक्साइटिंग मतलब होता है कि शानदार या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगना. वंडरफुल मतलब शानदार, फैंटेस्टिक मतलब शानदार. हाई मतलब ऑफ ग्रेट एक्सटेंड टुवार्ड्स स्काई. ऑफ ग्रेट एक्सटेंड टुवार्ड्स स्काई मतलब कि आसमान से भी ऊपर. स्काई मतलब आसमान, आसमान से भी ज़्यादा ऊपर. कि भगवान का जो प्यार है वो आसमान से भी ज़्यादा ऊपर है, हाई है. ओवर मतलब क्या है, ऑन द टॉप. ओवर मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या ऑन द टॉप. डीप मतलब होता है एक्सटेंड फर डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस. कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना. एक्सटेंड फर नीचे की तरफ जाना. डीप मतलब गहरा, नीचे की तरफ जाना, उसे बोलेंगे हम डीप. वाइड मतलब होता है टू द फुल एक्सटेंड मतलब फैला हुआ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ या चौड़ा. अराउंड मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन कि चारों दिशाओं में मतलब अराउंड. कि भगवान का प्यार जो है वो बहुत ऊपर है, हम उसके ऊपर नहीं जा सकते. बहुत गहरा है, हम नीचे नहीं जा सकते हैं. बहुत फैला हुआ है, हम उसके चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हैं. भगवान का प्यार इतना ज़्यादा शानदार है. अब हम आगे चलते हैं. आगे जो है वहाँ हमें दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग द पोएम. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वर्ड गेम्स हैं. तो पहले हम करेंगे कंप्रेशन. कंप्रेशन के हमारे पास जो है ए नंबर है वो है फिल द मिसिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द लाइन्स. कि हमें लाइन्स को कंप्लीट करना है पोएम्स की. यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर से आंसरों को कलेक्ट करके.
तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो है सो हाई यू कैंट गेट डैश इट, कि वो बहुत ऊपर है, हम क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं, ऑन द टॉप। ऑन द टॉप मतलब यहाँ पे ऑप्शन है ओवर, कि सो हाई यू कांट गेट ओवर इट, कि ये इतना ऊपर है उनका प्यार कि हम उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। डैश यू कांट गेट अंडर इट, कि हम उसके नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि वो सो डीप, बहुत गहरा है, तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट, कि वो इतना ज़्यादा चौड़ा है या इतना फैला हुआ है कि हम क्या है उसके चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हैं। ओ डैश लव, ओ डैश लव मतलब ओ वंडरफुल लव, कि इतना शानदार प्यार है। बी जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम करेंगे कि गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल, कि गॉड का प्यार बहुत शानदार है। यस ट्रू है, बहुत शानदार है गॉड का प्यार। गॉड्स लव इज़ सो हाई यू कैन गेट ओवर इट, कि भगवान का प्यार जो है वो बहुत ऊंचा है और आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। नहीं, ये रॉन्ग है। हमने पढ़ा था कि गॉड का लव बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ऊंचा है, पर हम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये लाइन्स क्या हुई, फॉल्स हुई। गॉड्स लव इज़ सो डीप यू कांट गेट अंडर इट, कि भगवान का जो प्यार है वो बहुत गहरा है, हम नीचे उसके अंदर नीचे गहराई तक नहीं जा सकते हैं। तो ये ट्रू है, हमने पढ़ा था कि हम नहीं जा सकते हैं। फोर्थ जो लाइन है वो है गॉड्स लव इज़ सो वाइड, भगवान का जो प्यार है वो बहुत फैला हुआ है। यू कांट गेट अराउंड इट, हम उसके चारों दिशाओं में, यहाँ लिखा हुआ है यू कैन गेट अराउंड इट, हम उसके चारों दिशाओं में जा सकते हैं। बट ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि भगवान का प्यार इतना फैला हुआ है, सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट, कि हम उसके चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया फॉल्स। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है वर्ड गेम। वर्ड गेम इसके अंदर क्या है, हेयर आर सम नेम्स वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पुट दैम इन राइट बॉक्स, कि हमें यहाँ पे कुछ नेम वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं। नेम वर्ड मतलब कोई सामान, वस्तु का नाम होगा या किसी भी चीज़, थिंग का नाम होगा। दूसरी तरफ होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो हमें डिस्क्राइब करता होगा, विशेषता बताता होगा वो वर्ड्स। तो हमें उन दोनों वर्ड्स को अलग अलग बॉक्सेस में डालने हैं, ऊपर एक बॉक्स में से लिख के। फर्स्ट हमारे पास बैग लिखा हुआ है नेम वर्ड में, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड में हमारे पास कलरफुल लिखा हुआ है। अब हम बैग के बाद सेकेंड वर्ड लेते हैं वंडरफुल। वंडरफुल क्या एक नेम है? नहीं, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। वंडरफुल मतलब शानदार, ये एक गुण बताता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वंडरफुल को डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले बॉक्स में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वंडरफुल के बाद लिखा हुआ है रेड। रेड मीन्स एक कलर का नाम है, तो नेमिंग वर्ड में आ जाएगा, तो हम नेमिंग वर्ड में रेड को लिख देंगे। रेड के आगे लिखा हुआ है बर्ड। बर्ड क्या है? एक नेम है, तो हम क्या करेंगे, नेमिंग वर्ड के अंदर बर्ड को लिख देंगे। बर्ड के आगे लिखा हुआ है हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? हैप्पी मीन्स होता है खुशी। तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एक विशेषता बता रहा है कि हैप्पी मतलब खुशी है, कोई नाम नहीं है, तो हम इसे हैप्पी को लिख देंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले बॉक्स में। हैप्पी के बाद लिखा हुआ है ड्रेस। ड्रेस मीन्स क्या है? एक कपड़े का नाम है, वस्तु का नाम है, तो हम यहाँ लिख देंगे नेमिंग वर्ड के अंदर ड्रेस को बॉक्स के अंदर। ड्रेस के बाद आगे लिखा हुआ है फ़नी। फ़नी मीन्स होता है मजाकिया, तो मजाकिया एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत मजाकिया है, ये उसकी विशेषता है, तो हम क्या लिखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर फ़नी को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक एंग्री। एंग्री भी एक क्या है, विशेषता है कि वो गुस्सैल है या गुस्से वाला है, तो ये एक है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले बॉक्स में हम एंग्री को लिख देंगे। एंग्री के आगे हमारे पास है पेन। पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है, थिंग नेम है, तो हम यहाँ करेंगे नेमिंग वर्ड के अंदर इस पेन वाले वर्ड को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेयरी। हेयरी मतलब बालों वाला। बालों वाला ये भी एक विशेषता है कि इसके बहुत लंबे बाल हैं या इसके पास बहुत सारे बाल हैं, तो ये क्या है, एक डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे हेयरी को डिस्क्राइबिंग बॉक्स में लिख देंगे। आगे हमारे पास वर्ड है वो है बुक। बुक मतलब होता है किताब, ये किसी वस्तु का नाम है, तो हम क्या करेंगे नेमिंग वर्ड के अंदर यहाँ पे उसको लिख देंगे बुक को। आगे हमारे पास है बुशेस। बुशी मतलब होता है झाड़ियाँ, ये क्या है, किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो हम क्या करेंगे बुशेस को लिख देंगे नेमिंग वर्ड में। अगला हमारे पास है वॉच। वॉच मतलब होता है देखना, ये एक डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ को, विशेषता बता रहा है कि वो आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग दिस, तो ये क्या है डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कोई चीज़ देख रहा है, तो इसे हम लिखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर वॉच को। लास्ट हमारे पास है कलरफुल। तो कलरफुल तो हमारे पास डिस्क्राइबिंग बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे ही था। तो ये था आपका वर्ड गेम, जिसके अंदर हमने नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड को अलग अलग इंडिविजुअल बॉक्सेस में डिवाइड किया है।
आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आर्ट ऑफ राइटिंग, कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए होंगे, हमें अपनी आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब हमें अपनी तरफ से कुछ लाइंस लिखनी है। तो जो डी सेक्शन है उसके अंदर दिया गया है राइट वन सेंटेंस ईच अबाउट द गिवन वर्ड। हमें यहाँ जो वर्ड दिया गया है उसके ऊपर हमें एक एक लाइन वन सेंटेंस लिखना है। तो पहला नंबर है गॉड। तो मैंने यहाँ लिखा है गॉड क्रिएटेड ऑल द यूनिवर्स, कि गॉड ने क्या है कि ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। गॉड क्रिएटेड ऑल द यूनिवर्स। सेकेंड नंबर है मून। मून क्या होता है? मून इज सो अप फ्रॉम द अर्थ। जो मून है वो बहुत ऊंचा है, कहाँ से? अर्थ से, मतलब पृथ्वी से। थर्ड नंबर है हाई। माउंटेन्स आर वेरी हाई। माउंटेन जो है बहुत ऊंचे होते हैं। उसके बाद है स्टार। स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट। स्टार जो है, तारे जो हैं वो रात को टिमटिमाते हैं। फिफ्थ नंबर है वंडरफुल। गॉड्स लव इज़ सो वंडरफुल। भगवान का लव जो है बहुत शानदार है। तो ये था आपका डी आर्ट ऑफ राइटिंग। ई नंबर पे है कलर द गिवन पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको क्या करना है, इसमें कलर्स करने हैं अपने मनपसंद, ताकि ये पिक्चर जो है विदाउट कलर की और भी अच्छी लगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पोएम पढ़ी है गॉड्स लव के बारे में। इसके वर्ड मीनिंग्स किए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है अच्छे राइटिंग के अंदर। ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।